ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 289 तक लिया था। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण से। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अध्यास निराश, मतलब जो हमको भ्रम होता है कि ये सब सच है और जो असत है पर हमको सत लगता है और हम उसको ही सत मानकर सुखी दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो उसके ऊपर बताया था कि इस अध्यास को, जो भ्रम हमें हो रहा है जिसको सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं, उसको हम कैसे खत्म करें और उसको क्यों खत्म करना है, वो कब तक बना रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें अब जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करना है। जो हमने साधन चतुष्टय पढ़ा था उसमें शम दम जो षट संपत्ति पढ़ी थी, उसका यूज अब यहाँ आएगा। हमको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल। तो जो हमारे इतने जो चॉइसेस हैं, पसंद नापसंद, अपने जजमेंट्स, उन सब पर हमें देखना है कि इन पसंद नापसंद, इन चीजों से, लाइक्स और डिसलाइक से मैं कितनी दुखी होती हूँ और मुझे कितनी परेशानी होती है। तो उस प्रकार हमें बताया गया कि अब हमें बाहर से अब भीतर की यात्रा शुरू करनी है। अब अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि मेरे अपने नेचर से, मेरे अपने मन से मैं कितनी दुखी रहती हूँ। फिर हमें 3 प्रकार की वासना बताई, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और अब इनको बताया गया है कि कैसे हम ये तमोगुण वासना को धीरे धीरे रजोगुण से में कन्वर्ट करें और रजोगुण को फिर धीरे धीरे सत्वगुण में लाएं और हम मैक्सिमम टाइम सत्वगुण में रहें। और फिर फाइनली जब हम मैक्सिमम सत्वगुण में रहेंगे तो अपने आप ये जो हमारा सत्वगुण है वो भी खत्म होगा और सिर्फ हम मतलब गुणातीत हो जाएंगे। तीनों गुणों को छोड़कर गुणातीत होंगे, क्योंकि सत्वगुण में भी अपना अहंकार होता है, तो वो भी हम छोड़ेंगे। फिर बताया कि प्रारब्ध के बारे में, क्योंकि कई हम सभी को ये होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं या प्रभु चिंतन में बैठते हैं या अपना विचार करने बैठते हैं तो हमें मन में बहुत बाधाएं आती हैं। सबसे ज्यादा बाधा क्या होती है कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा शरीर कैसे जिएगा, और अपने परिवार वालों की चिंता होती है। तो उसमें प्रारब्ध का रोल बताया कि जैसे हमें ये प्रारब्ध से शरीर मिला है, हमारे आने के पहले ही हमारे लिए दूध तैयार था, मतलब हमारे आने के पहले ही हमारे शरीर की जो व्यवस्था है सब करी हुई थी, तो हम उसके लिए चिंतित न हो, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करें। और फिर बताया कि ना हम जीव, मतलब हम ये जीव नहीं है, तो जीव नहीं है तो हम क्या है। तो जैसे हमें नैति नैति के प्रिंसिपल से बताया, सिद्धांत से बताया कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, तो उसका हमें विचार करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। तो हमें अपने आप जब हम विचार करते रहेंगे कि ये जो ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो मैं हूँ, ये जो अपरिवर्तनशील है, जो चीज जो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो क्या है। तो हमें उस परम ब्रह्म का जो अनुभव होगा, हमें समझेगा कि मैं हूँ कौन। और इस पर इसकी हमें सहायता करेगी हमारे शास्त्र। तो उनको बोला है श्रुति, युक्ति और अनुभूति से। तो शास्त्रों से पढ़कर, युक्ति से मतलब मनन चिंतन करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, और उसको हम अनुभव करेंगे निध्यासन से। तो इस प्रकार श्रुति, युक्ति और अनुभूति, शास्त्रों का रोल बताया है। फिर उसमें बताया था कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी मुनि होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो जो मुनि जैसे रहते हमको फॉलो करना है, तो वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। तो वो न त्याग न ग्रहण, मतलब न वो करता रहते न भोगता, किसी बारे में वो अपने आप को करता नहीं मानते, और ये वो बहुत ही सरल और सहज जीवन व्यतीत करते हैं। तो अभी कैसे हम पक्का करेंगे अहम ब्रह्मस्मि। तो पक्का करने
के लिए हमें कुछ यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए थे कि हम कोई सूचक इस ब्रह्म का पकड़, हमने बहुत से सूचक पढ़े हैं, जैसे निराकार है, आनंद स्वरूप है, प्रशांत स्वरूप है। तो कोई भी एक स्वरूप पकड़े और उसको हम उस पर विचार करें कि कैसे वो मैं हूँ। तो इस प्रकार हमें निराकार के लिए आकाश का हम विचार कर सकते हैं कि कैसे ये आकाश तत्व जो है निर्लेप है, किसी से भी प्रभावित नहीं होता और सबको आधार देता है। तो उस प्रकार हम भी अपना मनन चिंतन कर सकते हैं। फिर कब तक ये प्रैक्टिस करनी है हमें अध्यास की, ये अध्यास का त्याग की। तो ये जब तक हमारे मन में क्वेश्चन आता है तब तक हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर आया था कि ये अध्यास कब तक बना रहेगा। तो जब तक ये जगत हमको रियल लगेगा तब तक ये अध्यास है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी जगत रियल लग रहा है। मतलब हम जब बहुत दुखी हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों से ही, तो समझ लेना ये जगत हमें रियल दिख रहा है। तो ये एक तरीका है अपने आप को समझने का। फिर हमें बताया गया कि ये जो शरीर है वह जो है मल द्वारा बहुत ही अशुद्धियों से बना है, तो इसका त्याग करो। मतलब समझो कि ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ। और फिर लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल दिया था घटाकाश और महाआकाश का। तो बताया था जैसे घट आकाश मतलब मटके के अंदर का आकाश और बाहर के का आकाश महाआकाश सेम है, पर बस डिफरेंस इतना है क्योंकि वो मटका होने के कारण, मिट्टी की लेयर बीच में आ जाने के कारण जो घट आकाश है मतलब मटके के अंदर का आकाश है जो अल्प हो गया, लिमिटेड हो गया, और जो महाआकाश है वो अनलिमिटेड है, अनल्पम है। तो इस जो घट आकाश को मतलब ये जो हमें शरीर देह आसक्ति हो रही है इसको हमें समझना है, इसके कारण मैं लिमिटेड फील कर रही। तो उस प्रकार इस घटाकाश से निकलकर उस विशालता में आओ, यहाँ तक हमने समझा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जो अध्यास निराश का ही आगे पाठ चल रहा है। श्लोक नंबर है 219। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयंभू सदात्मना ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यज्याताम मल भांडवत। तो वो यह बोल रहे हैं, यह जो स्वप्रकाशमान हमारे जो शरीर को जीवन दे रहा है, जो हमारे शरीर में विराजमान है, स्वप्रकाशमान मतलब वो सत स्वरूप को, तत्स्वरूप को कह रहे हैं। यह जो स्वप्रकाशमान है, हम सबको पता है जब शरीर मृत हो जाता है तब वह शरीर मतलब ये मृत शरीर जो है ये स्वप्रकाशमान जो हमारी चेतन तत्व है उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। और जिस शरीर को हम सत समझ रहे थे अभी तक, वह शरीर की यात्रा समाप्त होती है। तो मतलब उस शरीर में उस जीवात्मा की यात्रा समाप्त होती है। पर यह जो स्वप्रकाशमान है, जो हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है, मतलब हमारे जो होनेपन को दर्शाता है, वह सदा रहता है। सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है, वह हमेशा रहता है, पर किसी कारण से वो शरीर उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो उसके जो पीछे की डिटेल है कि आगे आएंगे कर्म फल जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके उस जीवन के इस शरीर में जो कर्म के फल थे भोगने वो पूरे हुए, उस शरीर में जो वासनाएं करनी थी वो पूरी हुई, इसलिए अब वो शरीर में ताकत नहीं है और इस सर्व प्रकाशमान को व्यक्त करने की। डिटेल हम इसका आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सर्व प्रकाशमान है वह तो सदा है और यही सबका मूल है, सबका आधार है, हमारा सबस्ट्रेटम है। तो ये जो सत स्वरूप है इसको जानने को बोल रहे हैं। ये जो स्वप्रकाशमान है उसको तू जान, वही शुद्ध है, दिव्य है, चैतन्य है, इसको तू आप ही समझ। तो गुरु बोल रहे हैं कि इस चैतन्य स्वरूप को, इस दिव्यता को, इस स्वप्रकाशमान को तू समझ। जैसे भी हमारे सारे ग्रंथों में सभी जो हम उपनिषद शास्त्र पढ़ते हैं तो सब जो है गुरु शिष्य के बीच में एक वार्तालाप है, और उन सब में जो है गुरु शिष्य को यही बताता है कि तू सत्य को जान और इस असत को तू छोड़। जैसे एग्जाम्पल भगवत गीता है, उसमें कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तो हर तरीके से उन्होंने समझाया। इसी प्रकार यमराज नचिकेत को समझाते हैं कठोपनिषद में, और चांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को उनके ही पिता गुरु रहते हैं उद्दालक, वो समझाते हैं। अष्टवक्र गीता में गुरु अष्टवक्र राजा जनक को समझाते हैं। ऐसे हर जगह हम देखेंगे कि गुरु शिष्य को यही शिक्षा दे रहा है कि इस सत स्वरूप को तू जान और इस असत को तू छोड़। असत मतलब अनरियल, जो चेंजेबल है,
जो हमें भ्रमित कर रहा है उसको तू छोड़। फिर आगे की लाइन में श्लोक में दो शब्द आते हैं, ये संस्कृत शब्द है ब्रह्मांडम और पिंडांडम। तो ब्रह्मांडम मतलब हमें समझ आ रहा है पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं, जिसको हम मैक्रोकॉस्मिक यूनिवर्सल, जिसको हम टोटलिटी बोलते हैं। और दूसरा पिंडांडम, जिसको हम व्यष्टि बोलते हैं, इंडिविजुअलिटी, जैसे हम सब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। तो ब्रह्मांडम जिसमें सब आ जाता है, जीव जंतु पशु जल वायु निर्जीव सब आ जाता है, वो हुआ ब्रह्मांड। और पिंड मतलब ये हमारा शरीर, इसमें मन भाव विचार ये सब आ जाते हैं, ये हुआ पिंडांडम। तो गुरु बोल रहे हैं तो इन दोनों से ऊंचा उठो, मतलब अपना अब स्टैंडर्ड बढ़ाओ, इन दोनों से ऊंचा उठो, जगत और जीव दोनों से ऊंचा उठो और इस सत्य को पहचानो। अब इस सत्य को जान लेने से जो है तेरे सभी ये जो भ्रम है ये समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त होंगे? क्योंकि ये जो सत्य है ये एक टॉर्च का काम कर रहा है। जैसे वो सर्प और रस्सी के एग्जाम्पल में, जब अंधेरा था तो वही रस्सी हमें सर्प दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही टॉर्च शुरू किया, टॉर्च की लाइट उस पर पड़ी, तो हमारी जो भ्रांति थी सर्प की वो पूरी तरह समाप्त हो गई। और वो भ्रांति, जब हमें सर्प दिख रहा था मतलब जो भ्रांति हो रही थी वही हमें डरा रहा था, वही हमें भयभीत कर रहा था। पर जैसे ही लाइट पड़ी और हमें रस्सी दिखी तो हमारा भ्रम तो नष्ट हुआ, हम भयभीत भी होना बंद हो गया, हम अभय हो गए, भय रहित हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो सत्य है इसको, ज्ञान को प्रकाश बोला है। ये प्रकाश जैसे ही हमें मिलेगा तो हमारा ये भ्रम सारा नष्ट होगा और हम भयभीत होना बंद होंगे। तो इस ब्रह्मांडम और पिंडांडम को बोला है कि ये मल जैसा है, ये दोनों ही त्यागने जैसे हैं, क्योंकि ये मल से भरे हुए हैं। जैसे मल से कोई चीज, वेस्ट प्रोडक्ट से कोई चीज भरी होती है तो हम उसे त्याग देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको अपने पास नहीं रखते। तो इसी प्रकार इसको बोला गया है जगत और जीव दोनों ही मल मांडवत है, मल से बने हैं, दुर्गंध वाले हैं, इसलिए इनको त्यागो। और इनको त्यागने से आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मल से भरे हुए हैं। तो ये हमें बहुत बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस व्यष्टि और समष्टि, अब दोनों से ऊपर उठो। अब दोनों से ऊपर उठना मतलब कि उस सत्य को जानो, उस कैवल्य स्वरूप को समझो। कैवल्य, अब आगे के श्लोक में ये कैवल्य क्या है ये बताया गया है। तो श्लोक नंबर 291, चिदात्मनि सदानंदे देहारूढामहं धियं निवेशय लिंगमृत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। अपने स्वरूप में सदा रहो, जो ये केवल स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, इसमें रहो। अपनी देह से तादात्म्य हटाओ, मतलब देह से जो हमने इतना, देह को इतना हमने अपना मान लिया है कि यही मैं हूँ। हम सोचते हैं देह है तो सब कुछ है, तो हमने जो देह से इतना आइडेंटिफिकेशन कर लिया है उसको हटाओ। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सपने से जागने पर, हम जागृत में जब रहते हैं तो जो सपने वाला शरीर है, मन बुद्धि है, वो जागृत अवस्था में मिल जाता है। जब हम जागते हैं तो जो सपना है और सपने में हमने जो भी कुछ देखा था वो हमारे अंदर ही रहता है, कहीं और नहीं जाता। उसी प्रकार मनन चिंतन करो, ध्यान करो और अपने सूक्ष्म शरीर से भी ऊंचा उठो, कि हम सूक्ष्म शरीर, क्योंकि अभी हम सब चीज मन बुद्धि से काम करते हैं, पर उसी को सहारा लेके उसी मन बुद्धि को शुद्ध करना है ज्ञान से, आ जाओ, ऐसा गुरु हमको कह रहे हैं। केवल भव सर्वदा, स्वरूप में आ जाओ। तो केवल का मतलब क्या है? केवल का मतलब है असंगता, डिटैचमेंट, जो सिर्फ एक ही है, अद्वैत है, जो जाति विजाति सबसे रहित है, मतलब सद असद विलक्षणम जिसको कहा है, जो देश काल वस्तु से परे है, जो टाइम स्पेस से लिमिटेड नहीं है, उस केवल स्वरूप में तुम आ जाओ। तो केवल के भाव में रहना, फिर ये जगत क्या है? हमको ये लगता है सिर्फ केवल भाव में आ जाएंगे तो फिर ये जगत क्या है? तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जगत क्या है। श्लोक नंबर 292, यत्रेष जगदाभासो ज्ञात्वा कृत्य प्रत्यो भविष्यसि। तो वो कह रहे हैं ये जो संपूर्ण जगत है ये ब्रह्म का ही आभास है, बस पर आभास मात्र है। जैसे
दर्पण में कोई चीज दिखाई देती है, जैसे दर्पण में कोई शहर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे दर्पण रख दिया तो हमें पूरा शहर दिखेगा। तो वो शहर कैसा दिखेगा? प्रतिबिंबित होकर दिखेगा, प्रतिबिंब ही दिखेगा हमें। तो ये जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो वास्तविक नहीं है। रिफ्लेक्शन कभी भी रियल नहीं होता। तो और जब हम दर्पण हटा देंगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो वास्तविक था ही नहीं। तो वास्तविक सिर्फ एक है, जो दर्पण में जो हमें इमेज दिखाई देती है, जैसे अभी कह रहे हैं हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे दर्पण में दिखाई देता है, वो एकदम सत्य लगता है, कोई उसमें अंतर नहीं लगता, ऐसा लगता है रियल है, हमें कोई डाउट आता ही नहीं कभी। पर वो कह रहे हैं जब दर्पण में जो कोई भी रिफ्लेक्शन या इमेज दिखती है, तो इमेज में थोड़ा सा फर्क होता है। कैसा फर्क होता है? कई बार हम जब दर्पण में अपने आप देखते हैं तो हमारा राइट दिखता है, थोड़ा सा भिन्नता रहती है, और जिस जिस दिशा में हम फेस करके खड़े हैं, हमारा जो प्रतिबिंब है वो ऑपोजिट दिशा में देख रहा होता है। तो इस प्रकार वो रियल नहीं हो सकता, वो वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का आभास है, प्रतिबिंब मात्र है। तो ऐसा समझकर जब भी संसार, ये जगत में हमारी मन दृष्टि जाए, तब ये समझना है बिना जजमेंट पास किए कि ये परमात्मा, ये ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। पर प्रतिबिंब जो है वो असत होता है, ये अच्छे से हमें ध्यान करना है। और प्रतिबिंब परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा इम्परफेक्ट होता है, इसीलिए इसको संसार कहा गया है। पर मैं तो ब्रह्म हूँ, तो मुझे यह जो है सब कुछ कैसे दिख रहा है? ये हमारा कल्पित है, ये हमारा भ्रांति है, भ्रम है। तो जो मुझे जो सिर्फ फोकस करना है अभी, वो मुझे कहाँ फोकस करना है? मुझे अपने स्वरूप पे फोकस करना है, रिफ्लेक्शन पे फोकस नहीं करना है। रिफ्लेक्शन को देखना है, उससे उससे जो भी हमें काम है, काम करने हैं, वो सब करने हैं, पर फोकस अपने स्वरूप, जो कि हमारा पूर्ण स्वरूप है, जो हमें पूर्णता प्राप्त कराएगा, उस पर रखना है। तो जब हमारे को पूर्णता की प्राप्ति होगी, मतलब तृप्त की प्राप्ति होगी, कंटेंटेड फीलिंग होगा, सेटिस्फाइड फीलिंग होगा, उसको बोल रहे हैं कृत्य कृत्यो भव। मतलब एकदम तुम्हें वो अपने जब स्वरूप में तुम फोकस रहोगे, तो तुम्हें वो तृप्त की फीलिंग आई, की फीलिंग आई, तृप्त हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारा जीवन कैसा होगा? तो फिर हमारा जीवन एकदम इजी होगा, हम मजे से रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, सरलता से रहेंगे। किसी से ना तो कोई हमें शिकायत रहेगी, ना कोई किसी से हमें डिमांड रहेगी। तो ना कुछ पाना है मुझे, ना कुछ खोना है, वैसा हमारा जीवन रहेगा। तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो जीवन का मतलब है, सिर्फ आना और जाना। तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ जाएगा कि जो मैं हूँ सिर्फ दृष्टा हूँ, स्व साक्षी हूँ, खुद का साक्षी हूँ, और जगत देखते हैं कि शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं। श्लोक नंबर है 293। यत् सत्यभूतं निज रूपमाख्यं चिदद्वयानन्दं रूपम् अक्रियम् तदेत्य मिथ्या वपुरुत्सृजेत शैलूषवद्वेषमुपात्महात्मनः। तदैत्य मतलब इस प्रकार अपने मूल स्वरूप, मतलब जो आनंद स्वरूप है, उसको जानो और उसमें स्थित रहो। तो क्या है यहाँ मूल स्वरूप? फिर से बताया है, आनंद रूपम चिदत व्यानंद रूपम अक्रियम। आनंद रूपम और अक्रियम मतलब कोई भी उपाधियों से नहीं वो कंडीशनड है, उपाधि रहे है। और जो सारी हमारी गत धारणा है वो समाप्त होंगी हमें जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो फिर एग्जाम्पल देते हैं इसको समझाने के लिए कि जिस प्रकार एक जो एक्टर है अलग अलग रोल करता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम धारण करता है, अलग अलग प्रकार के मेकअप करता है, उसी प्रकार यह जो शरीर है ये अलग अलग रोल कर रहा है, पर मूल वो एक ही है, वो चिदानंद रूपम, वो मूल एक ही है, आनंद स्वरूप। तो इस स्वरूप को तू जान और अपने इस जो नाटकीय रूप है तेरा, इसको तू त्याग कर, इसको सिर्फ नाटक करने के लिए इस्तेमाल कर, पर अपने आप को समझ कि ये नाटक जो मैं कर रहा हूँ, किरदार, उसके पीछे मैं सत स्वरूप हूँ। तो जब कोई एक्टिंग करता है
तो उसे अच्छे से याद होता है कि वह एक्टिंग कर रहा है और यह जो पार्ट मैं प्ले कर रहा हूँ ये कुछ ही वक्त के लिए कर रहा है। तो जब वो कैमरे के सामने होता है या स्टेज पे होता है और जब उसकी एक्टिंग समाप्त हो जाती है, तो वो आप उसको पर्दे के पीछे देखो या स्टेज के नीचे देखो तो बहुत ही रिलैक्स दिखेगा आपको, एकदम शांत मजे करते हुए दिखेगा। क्यों वो स्टेज के नीचे आपको एकदम शांत और मजे करते हुए दिखता है? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। उसने अपना जो कॉस्ट्यूम था, जो भी उसको रोल करना था वो सब हटा दिया, उसने सब मेकअप हटा दिया, तो अपने सहज रूप में आ गया। इसलिए वो हमें इतना शांत और रिलैक्स दिखता है। तो इसी रूप में आने के लिए हमको कहा जा रहा है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपने रोल में इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम रियल मैं कौन हूँ इसको भूल ही जाते हैं। अब सिंपली एग्जांपल हो, हम एक ही दिन में बहुत सारे रोल करते हैं। हम वो एक रोल से दूसरे रोल में स्विच जब करते हैं तो सबकी मिक्सिंग कर देते हैं, इधर का गुस्सा उधर निकाल दिया, उसकी चिड़चिड़ाहट तीसरे पे निकाल दी। तो हम अपने एक रोल से ही दूसरे रोल पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो हमें अपने जो स्वरूप का ख्याल तो पता नहीं कब आएगा। पर अब इस ज्ञान से हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, हम अपनी खुद की चेकिंग कर रहे हैं साक्षी भाव से। तो अब हम धीरे धीरे अपने ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो ये कैसे हो रहा है? ये गुरु और शास्त्रों से ही हो रहा है। तो ये गुरु और शास्त्र हमको बताते हैं, उनको बताना पड़ता है हमको कि तुम्हारा जो रियल स्वरूप क्या है उस पर काम करो। तो उनके मार्गदर्शन से फिर हम अब मनन चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और फिर अब धीरे धीरे हमें शरीर से आसक्ति हमारी कम होती है और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो जब तक हमको सत्य का पता नहीं चलता, हम असत को ही सत्य मानते रहते हैं। जैसे अंधेरे में जब तक हमें समझ नहीं थी तो हम रस्सी को ही सर्प देख रहे थे और भयभीत हो रहे थे। तो जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक हम जो है जो असत है उसको हम रियल मानते रहेंगे और हम दुखी होते रहेंगे, दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा जो एक दृष्टांत आता है कि एक गुफा में बहुत टाइम से बहुत सारे लोग रह रहे थे और वो गुफा का जो है कहीं भी उन लोगों को रास्ता नहीं दिखता था कहीं भी बाहर, इसलिए उनको लगता था ये जो गुफा है यही सही जीवन है और यही सब कुछ सत्य है। तो वो अंधेरे में ही रहते थे और उन्होंने अपनी पूरे पूरे जीवन उसमें बिता दिए। अब उस गुफा में एक छोटी सी सुराख थी जो जिससे रोशनी आती थी, और वो जो रोशनी थी जैसे बाहर से आएगी रोशनी, तो बाहर जो भी कुछ होता था उस गुफा की एक दीवार पे उसका प्रतिबिंब पड़ता था। जैसे कोई जानवर जा रहा है तो गुफा की एक दीवार पर उसका जानवर का प्रतिबिंब दिखता था। कोई बाहर से कोई मनुष्य जा रहे हैं, बैलगाड़ी जा रही है, बस गाड़ी जा रही है, तो उस दीवार पे उस गुफा में उसका प्रतिबिंब दिखता था, जैसे प्रोजेक्टर पे दिखता है फिल्मों में। तो वो गुफा के लोगों को लगता था ये जो प्रतिबिंब में दिख रहा है यही सच है, और वो प्रतिबिंब के साथ ही खेलते थे, अपना सब कुछ करते थे। एक दिन उस गुफा में से एक व्यक्ति को लगा कि कुछ और होना चाहिए, और वो उस कुछ और की ढूंढने के लिए निकल पड़ा गुफा में। इधर उधर गया, उसने बहुत लोगों को कहा कि मेरे साथ चलो, पर सबने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको कुछ हो गया है, तुम पागल हो गए, यही लाइफ है, यही सब कुछ है। पर उसने बात नहीं मानी और वो बाहर का रास्ता खोजने लगा। काफी उसको ढूंढना पड़ा पर एक दिन उसको बाहर का रास्ता मिल गया। और जब वो बाहर आया तो वो तो अद्भुत सीन की, इतना सूरज एकदम उजाला और खुली ठंडी हवा, तो उसको बहुत अच्छा लगा बाहर, और वो बाहर की दुनिया में रहने लगा, मतलब जो उसको सत रियल दिखने लगा उसमें। फिर उसको कुछ दिन बाद याद आया कि अरे जो मेरे भाई बंधु अंदर है गुफा के उनको चाहिए और भी बाहर लेके आना चाहिए, वो भी तो इस सत्य को देखें कि रियल क्या है। जो अभी तक हम दीवार पे देख रहे थे वो सच में है बाहर। तो वो अंदर गया सबको बुलाने के लिए, पर कोई भी नहीं आया। सबने कहा कि नहीं नहीं, इसको कुछ हो गया है, हम तो नहीं जाएंगे, यही रियल है, यहाँ कितना मजा आता है। बहुत मुश्किल से एक व्यक्ति उसके साथ बाहर आया और उसने उस सत्य का टेस्ट चखा और उस सत्य को अनुभव किया। तो उसी प्रकार जब तक आप खुद उस सत्य को मानोगे और उसका टेस्ट या अनुभव खुद नहीं करोगे, आप उसको मानोगे ही नहीं। तो ये जो गुरु शास्त्र हैं ये सब हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और इस मार्गदर्शन से ही हमें अपने ज्ञान स्वरूप प्रकाश को जगाना है और उस सत्य का अनुभव करना है। तो यहाँ तक आया ये अध्यास का निराश। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो अध्यास, जो भ्रम
हमको होता है, जो भ्रांति होती है, उसको कैसे हमें समाप्त करना है। तब आगे आता है अहम पदार्थ निरूपण। अहम मतलब जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ये उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये अहम पदार्थ क्या है। श्लोक नंबर 294। सर्व आत्मना दृश्यमिदं दृशे नेवहम् अर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं हम सर्व प्रतीतिः कृतोऽहमादिः क्षणिकस्य सिद्धयेत्। ये अहम पदार्थ क्या है? ये अहम पदार्थ जो है, ये जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी कुछ हमें संसार में दिखाई पड़ता है, वह सब परिवर्तनशील है, ये हम सब देख रहे हैं। तो इस परिवर्तन को जो देखने वाला है, इस चेंज को जो देखने वाला है, वह कैसा होना चाहिए? वो अपरिवर्तनशील होगा। तो ये इसी को ये अहम पदार्थ बोल रहे हैं, जो अपरिवर्तनशील है। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारा बचपन हमने देखा, तो वह जो बचपन था वो मेरा था, मैं नहीं था। पर हम हमेशा बोलते हैं मैं बचपन में ऐसा था, ठीक है ना। तो यह बचपन मेरा था, मैं बचपन कभी नहीं था। तो वो बचपन गया कहाँ? तो कहते वह बचपन, अब ये समझ लो कि वह बचपन अब 55 में बदल गया। अब हमारा शरीर बदला, हमारी उम्र बदली। तो यह जो बचपन है, 55, ये अहम नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेंजेबल है। आज वो 55 है, कल और चेंज होगा। तो ये बचपन 55 यह अहम नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्षणिक था, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही था। और उन सब का जो अनुभव करने वाला, कि मेरा बचपन, मेरा 55, इन सब का जो अनुभव करने वाला है, वो मैं हूँ। और वो ये अहम पदार्थ है, वो शुद्ध चैतन्य है। और जो क्षणिक मुझे लगता था, जो मैं बोलता था कि मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बॉस हूँ, ये जो सब मैं करके जो हम बोलते हैं, ये अहंकार है, ईगो है, जो हमारे अशुद्ध मन के कारण हम उसको बोलते हैं कि शुद्ध अहम नहीं है, ये हमारे मन बुद्धि के अनुकूल हो गया है अहम। तो ये जो अहम है, ये सबका आधार है। शुद्ध अहम की बात कर रहे हैं, ये सबका आधार है। और जो शरीर नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, वो सदा रहता है। ये जो अहम है, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सबका सपोर्ट सिस्टम है, सबका आधार है। सत्य यही है। बाकी सब क्या है? बाकी सब जो है काल्पनिक है, आकारित है, जिसने आकार ले लिया है, वो सब है। तो इसलिए हमारे लिए ये स्टडी है कि इस संसार में रहकर अपना जो भी रोल है, उसे सरलता से निभाएं, हंसते खेलते हुए निभाएं। हार जीत में नहीं पड़े, उसको दिल से नहीं लगाएं। ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है हमने हर रोल के प्रति, बैलेंस में रहना है। तो जहाँ जितना रोल है उसको हमें करके और आगे निकलना है, किसी को भी पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ हमने पकड़ लिया तो हम जल्दी छोड़ते नहीं है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है, जिसको पकड़ना है जब पकड़ो, छोड़ना है जब छोड़ो। हम क्या करते हैं, या तो पकड़ते ही नहीं है, और पकड़ते हैं किसी को तो छोड़ते ही नहीं है, और छोड़ते नहीं है तो फिर हमें बहुत ही दुख होता है, विक्षेप होता है। तो इस प्रकार इस अहम पदार्थ को, अहंकार को बताया गया, और यही आगे कंटिन्यू होता है श्लोक नंबर 295 में। अहम पदार्थस्त्व अहमादि साक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् ऋते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सद सद विलक्षणः। इस जो अहम पदार्थ मतलब ये जो अहम भाव है, इसी से ही अहंकार पैदा होता है। तो अहम जो है, ये सबका साक्षी है, अहंकार का भी साक्षी है। और सुषुप्ति में भी ये अहम भाव रहता है। सबको लगता है नींद में कुछ नहीं रहता, नींद में भी, गहरी नींद मतलब सुषुप्ति में भी ये अहम भाव रहता है। ये अहम भाव के बिना जो है हमारा जो जीवात्मा, ये शरीर जो चेतनता, जो अभी चेतनता व्यक्त कर पा रहा है, जीवात्मा का स्वरूप रहेगा ही नहीं यदि ये अहम भाव नहीं रहेगा। तो तीनों हमारी अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों आती जाती रहती, एक ही दिन में बार बार हम ये साइकिल चलता रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का। तो ये चलता रहता है, बदलता रहता है तीनों अवस्था हमारी।
पर जो हमारा अहम भाव रहता है वो नहीं बदलता, वो सदा रहता है। अब तीनों अवस्था में फर्क इतना रहता है कि जो जागृत और स्वप्न अवस्था है उसमें अहम भाव के साथ अहंकार भी रहता है, पर जो सुषुप्ति है, जो गहरी नींद है, उसमें अहंकार नहीं रहता, सिर्फ अहम भाव रहता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम गहरी नींद में जो है मन निष्क्रिय हो जाता है, और ये जो चैतन्य तत्व है, अहम भाव है, ये मन द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। तो गहरी नींद में अहंकार नहीं रहता, सिर्फ अहम भाव रहता है। तो ये जो शुद्ध तत्व है अहम भाव, वह कहीं नहीं जाता, वह सदा रहता है। तो जो निद्रा में है मतलब अहम भाव, वह सत्य है, और जो निद्रा में नहीं है मतलब अहंकार, वह असत्य है, वह सत्य नहीं है। अब ये अहम जो है, अहंकार कैसे बन गया? तो कुछ भी चीज बनने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। जैसे हमने देखा, एक व्यक्ति को कुछ भी बनने के लिए कितना समय लगता है। जैसे एक ही व्यक्ति है, वो कोई लड़की है तो बहन बन गई, पत्नी बन गई, माँ बन गई, सास बन गई, डॉक्टर बन गई, या जो भी बॉस बन गई। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो उसी प्रकार ये जो अहम भाव है, ये शरीर और उपाधियों का जब साथ ले लेता है तो ये अहंकार बन जाता है। तो जब अहम जो मन का साथ ले लेता है, मतलब मन को जब वो एक्टिवेट हो जाता है मन अहम भाव से, तो वो मन के अनुकूल चलता है। तो जो शुद्ध चैतन अहम भाव था, अब वो मन के मुताबिक चल रहा है, मन के अनुकूल चल रहा है। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस था, शुद्ध चैतन्य, उसने शरीर मन बुद्धि का साथ लिया। अब वो कंडीशनड कॉन्शियसनेस का मतलब अब वो मन बुद्धि के अनुकूल चल रहा है। तो अब वो शुद्धता नहीं रह गई उस अहम में, और इस प्रकार ये अहंकार आ गया। और हम सबको जो हमें लग रहा है, जो चिदाभास हम बोलते हैं, हम जितना हमारा मन इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा, उतना हम अपने सत स्वरूप अहम भाव से दूर होते जाएंगे। क्योंकि अहम में मन में विचार आ गया, और विचार ने एक इस मन का जो है आकार बना लिया, और वो मन कहने लगा सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, और उसने अहम को पीछे छोड़ दिया। तो जितना जितना हम अशुद्ध रहेंगे, उतना हम अहम को, अपने शुद्ध अहम पदार्थ को दूर करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो। जितना जितना हम मन शुद्ध करेंगे, उतना उतना हम अपने अहम पदार्थ में लौट पाएंगे। अहम भाव है, ये मन द्वारा अभिव्यक्त होता है। चेतन शक्ति जो है हमारी, मन द्वारा अभिव्यक्त होती है। तो जब मन फिर मन क्या करता है? मन जो है शरीर की रचना होती है उससे। अब जब मन में जब शरीर की रचना हो जाती है, तो मन में विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं, थॉट्स बनते हैं, क्योंकि मन का काम है विचार करना। अब ये जो मन में विचार बनते हैं, तो ये मन के विचार एक एक शेप ले लेते हैं। वो कि ये मैं बॉडी हूँ, और इस टाइप के सारे विचार ले लेते हैं, एक मन का एक आकार बन जाता है। तो ये जो आकारित मन है, जो शेप्ड माइंड है हमारा, ये जो शेप्ड माइंड है, इसमें ही इस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेस होता है। और वो कैसे होता है? प्रतिबिंब जैसा। तो अब ये मन हो गया एक मीडियम, जैसे पानी का हमने वो चिदाभास बताते हुए कहा था कि एक जो बाल्टी है वो हमारा शरीर, उसमें जो पानी है वो मन बुद्धि, अब इसमें उस चेतन अहम का प्रतिबिंब पड़ता। तो ये जो मन में जो इतने ख्याल विचार आ गए हैं, उससे वो दूषित हो गया है। अभी हम अपन लोगों के मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको शरीर मिला है, तो हम सब में मन में वो वासनाएं हैं, अशुद्ध मन है। तो ये जितना अशुद्ध होगा, उसका प्रतिबिंब उतना डल होगा। और ये मन बोलता रहेगा कि मैं करने वाला, जो चिदाभास हमें लग रहा है, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो जितना ये डल होगा, जितना वो पानी में मैलापन होगा, सूर्य का प्रतिबिंब उतना ही उसमें डल होगा। तो ये मन में जो चैतन्य का प्रतिबिंब दिख रहा है अहम का हमें, ये उतना ही धुंधला लग रहा है। तो मन के अनुरूप चल रहा है अब वो। अब इसको अलग एक एग्जांपल से समझाया। तो जब मन अहम के साथ जुड़ जाता है, तो वो मन जो है अपने विचारों से अहम को पीछे धक्का दे देता है उसको शक्ति उसी से मिल रही है, उसी से विचार मिल रहे हैं, पर वो विचार उसने शेप अप कर लिए, और अब वो कहता है कि सब कुछ मैं हूं। अहम को पीछे धक्का दे दिया।
तो जितने हम अपने ये विचार, तो यही गुरु और शास्त्र बता रहे हैं कि ये जो थॉट है तुम्हारा कि मैं हूं, ये नहीं है, ये गलती से इस मन ने अपने जो अहम भाव को अनुकूल कर लिया अपने और पीछे हटा दिया। तुम हो वो अहम, शुद्ध अहम भाव, ठीक है। पर हमारा मन इतना दूषित है, कहता है मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे आपने किसी की टेक्स्ट बुक ली और वो बोला कि ये तो मेरी है, बस अपना नाम लिख लिया उस पर, ये तो मेरी है। तो ऐसे ही मन कर रहा है, उस अहम से सब कुछ ले रहा है एक्टिविटी और बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा मन है इसमें बहुत सारी पुरानी अशुद्धियां हैं, वासनाएं हैं। इसलिए तो इन्हीं वासनाओं को हमें खत्म करना है। इसी मन को हमें ये ज्ञान देके ये चीज निकालनी है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो अहम जो शुद्ध चैतन्य वह है सब कुछ। तो जो कंडीशन, जो प्योर कॉन्शियसनेस था, जो शुद्ध चैतन्य था, वो मन शरीर बुद्धि का साथ लेके जो है उसके अनुकूल चल रहा है। तो अब वो शुद्ध नहीं रह गया, वो चैतन्य जो है मन बुद्धि के अनुकूल चल रहा है। तो ये हो गई कंडीशनड कॉन्शियसनेस। तो हम प्योर नहीं रह गए, कंडीशनिंग हो गई हमारी। अब ये जो शुद्ध तत्व है, अहम तत्व, इसको होने के लिए, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए स्थूल या सूक्ष्म शरीर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर जब ये अहम देह का साथ ले लेता है, मन बुद्धि का साथ लेता है, तो ये जीवात्मा बन जाता है और जागृत स्वप्न ये तीनों अवस्थाएं आने लगती हैं। स्वप्न देखने वाला वो जीव हो जाता है। तो इस शरीर का आना जाना चलता रहेगा। ये शरीर व्यक्त होगा, अव्यक्त होगा। मतलब जब शरीर चैतन्य के साथ रहेगा तो वो व्यक्त है, जब शरीर मृत हो गया तो वो अव्यक्त हो गया, मतलब चैतन तत्व अव्यक्त हो गया। तो शरीर का आना जाना चलता रहेगा, शरीर द्वारा वो व्यक्त अव्यक्त होता रहेगा। पर जो अहम तत्व है वो हमेशा रहेगा। शरीर न भी है तो ये अहम तत्व रहेगा ही रहेगा। अहम को किसी की जरूरत नहीं है और किसी से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह इस वक्त व्यक्त और अव्यक्त से भी परे है। तो शरीर हो या नहीं, अहम सदा रहेगा और वही अहम मैं हूं। तो इस प्रकार हमको अपने आप को समझना है विचार मंथन से कि कैसे मैं ये शुद्ध अहम तत्व हूँ। तो श्रुति मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका भी यही कहना है कि जो सत है वो हमेशा रहता है, वह अजन्मा है। इसीलिए उसको, वह जो सत्य है जिसको अहम कहा जा रहा है, वो कैसा होता है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि यह अहम कैसा होता है। तो इसी श्लोक के लास्ट 2 लाइनों में दिया है कि वह समीप के समीप रहता है। तत्प्रत्यगात्मा मतलब एकदम समीप, जैसे घड़े से माटी समीप है उतना समीप रहता है। और वो सत असद विलक्षणम मतलब उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता, सबको सपोर्ट करने वाला है। सुख दुख, हार जीत, हानि लाभ, सबको सपोर्ट करने वाला है, इन सबका साक्षी है और इन किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार शास्त्र हमको समझाते हैं कि कैसे ये जो सत्स्वरूप है ये अजन्मा है और हमारे बिल्कुल समीप है, प्रत्येक आत्मा जिसको कहा है, और सद असद विलक्षणम है। तो आगे, अब आगे के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कैसे ये अहम भाव, अहम पदार्थ और जो अहंकार है, इनमें भिन्नता कैसे, इनमें डिफरेंस क्या है वो बताया जा रहा है। तो श्लोक नंबर है 296। विकारीणां सर्व विकार वेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टं सत्वमेतयो। तो बोल रहे ये जो अहंकार है ये विकारी है और जो अहम पदार्थ है ये नित्य शुद्ध है और वो सबका साक्षी है अहम पदार्थ। जो अविकारी है वही विकारी को जान सकता है। तो जो नित्य है वही अनित्य को जान सकता है, वही रियल है। पर जो चेंज होता है, जो परिवर्तनशील है, वह रियल नहीं हो सकता। तो आगे एग्जाम्पल दिया है मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति। तो यहाँ मनोरथ का मतलब है जो हम दिन में सपने देखते हैं ना, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, तो मनोरथ इसको बोला गया है जो हम दिन में सपने देखते हैं।
तो जब हम दिन में सपने देखते हैं या कभी भी हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, तो हमें इस देह का अभाव होता है, हमको भान ही नहीं रहता कि ये शरीर है। तो ये बता रहे हैं कि शरीर कैसे चेंजेबल है। तो एक अवस्था हो गई मनोरथ, दूसरा है स्वप्न। जब हम रात में स्वप्न देखते हैं, तब भी हमें इस स्थूल शरीर का अभाव रहता, हमें ये शरीर नहीं पता रहता, पर स्वप्न में कोई दूसरा शरीर हमें, उससे हमारी वार्तालाप चलती। और सुषुप्ति में, तो इन तीनों अवस्था में, मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति में, स्थूल शरीर का अभाव होता है। तो जिसका अभाव होता है, मतलब जो नहीं रहता, वह सत हो ही नहीं सकता। वह अहम पदार्थ कैसे हो सकता है, वह आत्मा कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो स्वप्न में जो है, जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो स्थूल शरीर का अभाव रहता है। जब हम सुषुप्ति में रहते हैं तो सुषुप्ति मतलब गहरी नींद में रहते हैं, तो स्थूल शरीर का तो अभाव रहता ही है और सूक्ष्म का भी अभाव रहता है, सिर्फ अहम पदार्थ रहता है। तो जब हम सपना देख रहे हैं रात में, जब हम सोने जाते हैं और स्वप्न अवस्था में रहते हैं, तो जब हम सपना देखते हैं तो हमारा ये जागृत वाला है, उसका अभाव होता है। और जैसे ही हमारा, तो ये जो जागृत वाला जो सपने वाला शरीर था, उसका अभाव हो जाता है। और जो गहरी नींद में हम देखते हैं कि दोनों, हमारा ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों का अभाव होता है। मतलब दोनों शरीर आदि शब्द यूज किया है। शरीर आदि मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही असत हैं। तो इस प्रकार हमको विचार करना है, और विचार अनुभव से हमको समझेगा कि ये दोनों शरीर, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल मतलब ये बॉडी, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि, ये दोनों ही जो है असत हैं। सत वही है जो तीनों काल में है, तीनों अवस्था में है। तो तीनों अवस्था में मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में जो सेम है, मतलब अहम पदार्थ, वही सत है। तो आगे के श्लोक में इसी का कंटिन्यूएशन है। इसलिए से शुरू जो कहते अतो अभिमानम, तो श्लोक नंबर है 297। अतोभिमानं त्यज मां सपिण्डे, पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते, कालत्रयाबाध्यम् अखण्डबोद्धं, ज्ञात्वा स्वमात्मा नमुपेहि शान्तिम्। इसलिए अतो, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो यह मांस का जो पिंड है, जिसको हम देह बोल रहे हैं, और जो भी बुद्धि में अभिमान, अहंकार कल्पित हो रहा है, उसे असत करो, उसे छोड़ो, कह रहे उसे त्यागो, उसको असत करो, और अपने इस आत्म स्वरूप, अखंड जो स्वरूप है, उस पर फोकस करो, जो तीनों काल में अखंड है। यहाँ तीनों काल बोला है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो तीन अवस्था हुई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन काल हुए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इन तीनों में, तीनों अवस्था और जो तीनों काल में जो एक जैसा है, वही ज्ञान स्वरूप है, वह अखंड है। उसको तुम समझो और उसमें स्थित रहो, और उस परम शांति का तुम अनुभव करो। तो यह जो भी गलत धारणा हमको है कि मैं देह हूं, तो यह देह सत है, ना ही उसका जो अभिमान हमको हो रहा है बुद्धि में, वह सत है। दोनों ही असत हैं। तो इसको ही हमें समझना है। पर इसको असत क्यों करना है, क्यों त्यागना है? क्योंकि जितना हम इसको सत समझेंगे, इस असत को हम जितना सच समझेंगे, जितना उसको अपने से आसक्त रखेंगे, उतना हम दुखी रहेंगे, विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे, शिकायतें रहेंगी, और हम इस जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और हम अपने जो सत स्वरूप है, मन बुद्धि की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। तो त्याग इस असत का करना है, इस अहंकार का करना है, परिवार का नहीं करना, न ही कोई वस्तु चीजों का करना है, सिर्फ अहंकार का त्याग करना है। तो इस प्रकार हम जब आध्यात्मिक साधना में लगे रहेंगे, तो एक ना एक दिन अवश्य हमको समझेगा। क्या समझेगा? कि ये जो सब मुझे दिख रहा है, ये रियल दिख रहा है, पर ये रियल नहीं है। और यह जो संसार है, ये जो जीवन है, ऐसे ही चलेगा। जैसे आपने प्लान किया है, जैसे आपने सोचा है, वैसा नहीं चलेगा। और आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ चल भी गया तो भी क्या, जरूरी नहीं है कि वो राइट ही हो जो आपने प्लान किया है।
तो इसलिए अपने जीवन को इतना सीरियसली मत लो, इतना दुखी मत हो इसमें। हार जीत को अपने दिल से नहीं लगाओ, बिल्कुल इसको एक गेम की तरह खेलो, एंजॉय करते हुए। खुद भी एंजॉय करो और दूसरों को भी एंजॉय करने दो। पर अभी जो हमारा अहंकार इतना स्ट्रांग हमारे अंदर है कि ना तो हम खुद एंजॉय करते हैं, ना हम दूसरों को एंजॉय करने देते हैं। तो हमको विचार इसी पे करना है कि मेरा कहाँ कहाँ अहंकार आ रहा है। साक्षी बनकर अपनी सेल्फ चेकिंग करके और उसको हमें अपने अहंकार को, मतलब अपने मन पर हमें काम करना है। तो आगे बताते हैं ये अभिमान हमको किस चीज का होता है। तो आगे का श्लोक जो है, श्लोक नंबर 298। त्यजाभिमानं कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वा दृष्ट्वाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तुतादिं त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः। तो अभिमान हमें किसका होता है? तो यहाँ दिया कुल गोत्र नाम रूप गुण, इन सबका अभिमान होता है। तो जो कुल गोत्र नाम रूप गुण है, ये सब तो देह के हैं, स्थूल शरीर के हैं। और फिर नाम एक शब्द आता है आद्र शव। शव मतलब हम सब जानते हैं डेड बॉडी, और आद्र मतलब गीला, नमी होना। तो जो बोल रहे हैं इसको आद्र शव जो बोला है वो स्थूल शरीर के लिए यूज किया है। तो ये सब देह के हैं, कुल गोत्र नाम रूप गुण सब देह हैं, जो एक ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं। और जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं डूअर हूँ, नोअर हूँ, इंजॉयर हूँ, ये सूक्ष्म शरीर के गुण हैं। तो ये भी परिवर्तनशील है। तो इन दोनों को तुम त्याग करो और अपने सत स्वरूप का अनुभव करो, जो मैं हूँ। तो बार बार हमको यही बताया जा रहा है कि कैसे अपने सत स्वरूप का हमें अनुभव करना है। तो इस प्रकार हमें यहाँ तक बताया गया कि इस जो अहंकार को नष्ट करने का तरीका जो है, एक ही तरीका है, इस ज्ञान के श्रवण से अपनी सेल्फ चेकिंग करते रहो, स्वसाक्षी बनकर और दृष्टा बनकर विदाउट जजमेंट जगत में रहो। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, यह इस यात्रा में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। पर कुछ बाधाएं जो मेन है हमारी देह आसक्ति की, तो वो तो यहाँ पर बताई गई और उसका निवारण भी बताया गया। पर आगे और भी कुछ बताई जाएंगी, जो एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा अहंकार निंदा का। उसमें जो और भी छोटी छोटी चीजें हमसे हमें हमें अहंकार से जो होती हैं, उसको हम कैसे बुद्धि से, युक्ति से उस पर काम करें और उसको हम किनारा करके आगे बढ़ें। तो आज हमने पढ़ा अहम पदार्थ, अहंकार, देह आसक्ति में जो अहंकार है उसके कारण और उसके कारण के निवारण पढ़े। और इन सब का जो निवारण है कि इस अहंकार का हमें त्याग करना है। और त्याग हम इस अहंकार का किस प्रकार कर सकते हैं? सिर्फ हम सत्संग का साथ लेके, इस ज्ञान का जब साथ चलता रहेगा तो हमारी इस मन की अच्छी घिसाई होगी और उसी से हमारा मन चेंज होगा। तो काम हमको अपने ऊपर करना है। ये सिर्फ एक हमें एक रास्ता बताया जा रहा है ज्ञान से। तो कैसे करेंगे इस ज्ञान से हम अपने इस जो भी हमें अहंकार है और हमें जो आभास है उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो हम दो लाइनों में समझेंगे, सत को जानेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि मैं कौन हूँ। तो दो लाइनों के साथ हम आज की वार्ता समाप्त करेंगे। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है हमेशा कि मैं हूँ कौन और मैं कर क्या रही हूँ। तो जब हम रोल करते रहें तो याद रहे कि ये हम एक रोल निभा रहे हैं, पर मेरा असली स्वरूप क्या है। तो उसकी याद रखते हुए जब हम चलेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि कितनी हमें याद रहे। तो एक श्लोक में बीच में आया था कि इसको भूलने का तो हम रिस्क ले ही नहीं सकते, भूलना तो किसी हाल में नहीं है,
पर अभी हमारी आदत नहीं होती तो हम भूल जाते हैं। तो बार बार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे जितना हो सके दिन में, ताकि मैं हूँ कौन, तो इसकी हमें फिर आदत पड़ जाएगी, ये मैं हूँ कौन। तो इसी याद को हमें अपने साथ रखना है। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में अहंकार निंदा कंटिन्यू रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।